टॉपिक का नाम है बीम मॉडिफिकेशन डिवाइस। ठीक है, तो इसमें मेन फोकस किस पे करना है? मॉडिफिकेशन में। मॉडिफिकेशन किस चीज का मॉडिफिकेशन हो रहा है? बीम का मॉडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन मतलब कि बीम का शेप हम चेंज कर रहे हैं, बीम का शेप चेंज होगा। ठीक है, बीम की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होगी। यूनिफॉर्मली बीम है, किसी भी कैंसर टिश्यू पर अगर पढ़ना है तो यूनिफॉर्मली पड़ेगी। ठीक है, यूनिफॉर्मली कब पड़ती है? एक समान रूप से जब पड़ेगी। और अनयूनिफॉर्मिटी मतलब जहां पर से ऊपर नीचे है, उसका शेप अजीब सा है कुछ। ठीक है, इररेगुलर शेप है। इररेगुलर शेप में हमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और बीम क्या होगी? फिल्टर भी होगी, फिल्ट्रेशन भी होगा। ठीक है, तो ये सारे काम कौन सा जो डिवाइस कर रहा है उसको हम बोलते हैं बीम मॉडिफिकेशन डिवाइस। ये कई तरीके के होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने इनको ब्रॉडली 4 में डिवाइड किया है। 4 तरीकों में हमने 4 टाइप्स में इनको डिवाइड कर दिया है। और ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे शील्डिंग, नंबर 2 कंपेंसेटर। कंपेंसेटर क्वेश्चन कैसे आएगा? टिश्यू कंपेंसेटर करके भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, टिश्यू कंपेंसेटर करके क्वेश्चन आता है। तो सेकंड हो गया आपका कंपेंसेटर। नंबर 3 आपका वेज फिल्टर। तो वेज फिल्टर, वेज क्या है? फिल्टर है जो कि फिल्ट्रेशन का काम भी कर रहा है। और दूसरा क्या कि शेप, बीम का शेप भी मेंटेन कर रहा है। और नंबर 4 पे आ गया आपका फ्लैटनिंग फिल्टर। फ्लैटनिंग फिल्टर, फ्लैटनिंग फिल्टर ऐसे लोगों के लिए जरूरत होती है जो कहीं पर से इररेगुलर शेप है उसको फ्लैट करेंगे। तो उससे क्या होगा? बीम यूनिफॉर्मली बीम है पूरे टिश्यू पर पड़ेगी। ठीक, अब देखा ये 4 में डिवाइडेड: शील्डिंग, कंपेंसेटर, वेज फिल्टर एंड फ्लैटनिंग फिल्टर। अब यहाँ जो पहला वाला है शील्डिंग। शील्डिंग मतलब किसी भी चीज को लगा के प्रोटेक्शन करना। जैसे हम लोग क्या करते हैं? सनस्क्रीन लगाते हैं। सनस्क्रीन से क्या होता है? सन रेज से प्रोटेक्शन होता है स्किन का। ठीक है, घरों में कर्टेन्स लगे हैं, कर्टेन्स क्या करेंगे? बाहर की धूल को रोकेंगे। धूल आ रही है या एक्स्ट्रा एनर्जी वो सन रेज आ रही है वो सब रोकेगा। ठीक है, तो ऐसे डिवाइस जो एक्स्ट्रा बीम को रोके वो उसको हम किस में पढ़ेंगे? शील्डिंग में पढ़ेंगे। शील्डिंग अगेन डिवाइड है 3 टाइप्स। 3 टाइप्स कौन कौन सी टाइप है वो? पहला वाला है आपका ब्लॉक। ठीक है, दूसरा है आपका एसिमेट्रिकल जॉस। ठीक है, और तीसरा है आपका मल्टी बीम कॉलीमेटर। ठीक है, मल्टी बीम कॉलीमेटर एक और नाम है इसका इंडिपेंडेंट जॉस। इंडिपेंडेंट जॉस। अब ब्लॉक अगेन डिवाइड हो रहा है किस किस में? जिस तरीके से ये बन रहा है। ठीक है, तो ये एक होता है मशीन के अंदर, जो आपके रेडियोथेरेपी की मशीन होती है उसके अंदर ही होता है ये। ठीक है, उसमें फिक्स जो शेप होते हैं, जैसे आपका होता है पिरामिडल शेप, ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप, स्क्वायर हो गया, पिन शेप, विकेटी शेप। ठीक है, तो अलग अलग शेप होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ब्लॉक। स्टैंडर्ड ब्लॉक। ठीक है, ये क्या है? मशीन में इनहेरेंट है, ऑलरेडी पहले से है, तो इसको हम इनहेरेंट ब्लॉक भी बोलते हैं। ठीक, और दूसरा है आपका कस्टम ब्लॉक। कस्टम ब्लॉक, जो कस्टम ब्लॉक है आप इसको कस्टमाइज कर रहे हो, आप इसको बना रहे हो। ठीक है, ब्लॉक को आप बना रहे हो। ये कस्टम ब्लॉक है। कस्टम ब्लॉक को बनाने का एक मेथड है, उसमें हम क्या लेते हैं? स्टाइरोफोम को लिया जाता है। ठीक है, क्या लेंगे हम? स्टाइरोफोम। ये क्या है? फोम है। ठीक है, फोम देखा है आपने? स्पॉन्ज जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो स्टाइरोफोम
शीट आती है, वो शीट किस तरीके की होती है? थर्माकोल होता है, ठीक है। किस तरीके से है ये? जैसे थर्माकोल होता है। ब्लॉक मटेरियल को हम बनाएंगे और फिर हम स्टाइलोफॉर्म में उसको फिल करेंगे, ठीक है। तो ब्लॉक मटेरियल हमें बनाना पड़ेगा जो ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो लैंड सबसे ज्यादा यूज होता है किसी भी रेडिएशन को ब्लॉक करने के लिए। लैंड को हम क्यों लेते हैं? रेडिएशन को, हाँ, क्यों लेते हैं? क्यों लिया जा रहा है लैंड को? कि मतलब क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसलिए लैंड को हम देते हैं। अब जो हम स्टाइलोफॉर्म के लिए स्टाइलोफॉर्म में फिल करने के लिए जो ब्लॉक बना रहे हैं उसमें हम 4 तरीके की चीजें लेते हैं, ठीक है। एक लैंड या एलॉय होता है, मिक्सचर कैसा होता है? एलॉय होता है, ठीक है। एलॉय में आपका लैंड हो गया, बिस्मथ हो गया, टिन एंड कैडमियम, इन चारों का मिक्सचर होता है, ठीक है। एलॉय होता है, एलॉय मिक्सचर हम बोलेंगे। एलॉय मिक्सचर होता है। तो ये हमारा क्या बन गया? ब्लॉक मटेरियल बन गया। इस मिक्सचर से हमारा ब्लॉक मटेरियल बन गया। इसमें 50% आपका बिस्मथ होता है, 50% बिस्मथ होता है, उसके बाद लैड होता है तो 25% के लगभग लैड होता है, ठीक। बाकी चीजें फिर ब्लॉक होती है। तो ये एलॉय मिक्सचर बना लिया हमने, ये क्या हमारा ब्लॉक मटेरियल है। कस्टम ब्लॉक बनाए किसकी हेल्प से? स्टाइलोफॉर्म की हेल्प से। स्टाइलोफॉर्म और इसमें क्या होगा? इसमें होगा ब्लॉक मटेरियल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? पेशेंट की सबसे पहले इमेजिंग करेंगे, ठीक। उसका हम एक इमेज निकालेंगे जहां पर उसका क्या होगा? टिश्यू होगा, वो दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई ऑर्गन है उसमें टिश्यू कैसे दिख रहा है, तो उसकी इमेजिंग करेंगे हमने। फिल्म ले लिया, फिल्म में पेशेंट का जो कैंसर टिश्यू है वो दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे? एक स्टाइलोफॉर्म कटर आता है, ठीक है। क्या आता है? स्टाइलोफॉर्म कटर। तो स्टाइलोफॉर्म कटर से क्या होता है? एक हॉट वायर होता है, एक हॉट वायर होता है, बहुत गर्म वायर है। इसकी वायर की हेल्प से हम अब स्टाइलोफॉर्म की कटिंग करते हैं। तो कटिंग कैसे करते हैं वो देखिए। नीचे देखिए क्या? टेबल, नीचे आपकी टेबल है। टेबल के ऊपर आप क्या रखोगे? स्टाइलोफॉर्म को रखोगे, ठीक। और स्टाइलोफॉर्म के ऊपर आपने पेशेंट की जो फिल्म निकाली है जिसमें टिश्यू दिख रहा है, कैंसर टिश्यू दिख रहा है, उसको रखेंगे, ठीक है। ऊपर हो गई आपकी फिल्म और नीचे हो गया स्टाइलोफॉर्म, ठीक हो गया। अब इस वायर की हेल्प से स्टाइलोफॉर्म के ऊपर कटिंग करनी है। कौन सी पार्ट की कटिंग करनी है? जिसमें नॉर्मल हेल्दी जो टिश्यूज हैं, नॉर्मल टिश्यूज हैं, हेल्दी टिश्यूज हैं, उस पार्ट की कटिंग करनी है, उस पार्ट को हटाना है। क्यों? क्योंकि हमें रेडिएशन दे दी है स्टाइलोफॉर्म के थ्रू, ठीक है। और बाकी पार्ट में क्या करना है? ब्लॉक मटेरियल और वायर की हेल्प से हमने कटिंग करनी। और जैसे जिसमें आपका सेंटर का पोर्शन आपने प्रोटेक्ट करना है, उसमें क्या करोगे? सेंटर के पार्ट को प्रोटेक्ट करना। वही वायर की हेल्प से आप जो है उसको कट करोगे और वहां पर क्या फिल कर दोगे? ब्लॉक मटेरियल डाल दो, ठीक है। ब्लॉक मटेरियल स्टाइलोफॉर्म का ब्लॉक मटेरियल हम बनाते हैं, ठीक है, जो बन जाने के बाद पेशेंट की बॉडी के ऊपर यूज किया जाता है। मैम जो वो है जैसे कि मतलब जितने एरिया पे बॉडी का था वहां पे वो भरेंगे ना, वहां पर ब्लॉक मटेरियल भरेंगे, ठीक है। और जहां पर स्टाइलोफॉर्म हमने छोड़ा है, स्टाइलोफॉर्म से रेडिएशन पेनिट्रेट होकर के जा सकती है, ठीक है। तो वहां से हम
रेडिएशन सीधे पेशेंट की बॉडी के ऊपर, ठीक है। और एग्जैक्ट उसके ऊपर बॉडी के ऊपर जहाँ पर उसको कैंसर है वहाँ पर हम उसको प्लेस करते हैं। ब्लॉक मटेरियल को फिल करने के ऊपर दो तरीके के कस्टम ब्लॉक्स बनाए। कस्टम ब्लॉक्स भी दो तरीके के, ठीक है। एक होता है आपका पॉजिटिव कस्टम ब्लॉक और दूसरा होता है नेगेटिव कस्टम ब्लॉक। जिस कस्टम ब्लॉक में आपने सेंटर का पार्ट प्रोटेक्ट किया है वो पॉजिटिव कस्टम ब्लॉक है, ठीक है। और जिस कस्टम ब्लॉक में आपने पेरिफेरल यानी सराउंडिंग पार्ट बीच में सेंटर में नहीं किया है कैंसर टिश्यू, ठीक है, तो सराउंडिंग का पार्ट प्रोटेक्ट किया है वो क्या हो गया आपका नेगेटिव कस्टम ब्लॉक हो गया। ब्लॉक दो तरीके का है, पॉजिटिव कस्टम ब्लॉक और नेगेटिव कस्टम ब्लॉक, ठीक है। पॉजिटिव कस्टम ब्लॉक में जो सेंटर का एरिया है, सेंटर का एरिया क्या होगा ब्लॉक होगा, ठीक है। ये है जैसे इसमें आपने ब्लॉक मटेरियल को लिए, ब्लॉक को आपने लिया तो इसमें जो सेंटर का एरिया है वो ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक है। इसकी पेरिफेरल पर क्या पड़ेगी है रेडिएशन पड़ेगी, ठीक है। तो ये किसमें आया आपका पॉजिटिव कस्टम ब्लॉक में आया, ठीक। अब जब आपका सेंटर के एरिया पर रेडिएशन पड़े और पेरिफेरल का एरिया ब्लॉक हो जाए तो वो कहेगा आपका नेगेटिव कस्टम ब्लॉक, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लॉक मटेरियल को कहां पर फिल किया गया है उसी के ऊपर प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव कस्टम ब्लॉक को बनाया। सेंटर एरिया जब ब्लॉक तो पॉजिटिव कस्टम ब्लॉक, पेरिफेरल एरिया जब ब्लॉक नेगेटिव कस्टम ब्लॉक।